नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आने वाला मार्च का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए। आज की वीडियो में चर्चा रहेगी मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। अगर हम बात करें मिथुन राशि वाले जातकों की, तो इस माह में बड़े सारे परिवर्तन होने वाले हैं और काफी हद तक चीजें बदलेंगी। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो अभी मंगल आपकी राशि में ही चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव बनाते हैं, आपको गुस्से वाला बनाते हैं। थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। अपनी ऊर्जाओं को सही जगह पर इस्तेमाल करके आप अपने कार्यशैली को और ज्यादा अच्छे से निखार सकते हैं। इस समय में आप लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने के कारण इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के धन भाव के बारे में, जिसे हम दूसरा भाव कहते हैं। तो अगर हम देखें तो इस माह में धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। माह के शुरुआत में ही कर्म भाव में गज केसरी योग होने के कारण आपको धन के लाभ होंगे। और कैसे धन के लाभ होंगे कि आपको आपके कार्यस्थल पर, अपनी फैक्ट्री में, आपके जॉब स्थान पर कहीं ना कहीं कुछ पैसे का फायदा होता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जहां पर बल पराक्रम साहस का भाव, जिसके स्वामी सूर्य देव अभी चल रहे हैं आपकी कुंडली के नवम भाव में। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। हालांकि यहाँ पर सूर्य और शनि की युति बनी हुई है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य भाव में सूर्य बैठकर आपके कामों में आपको थोड़ी उन्नति तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, साथ ही साथ आपके पिता का भी पूर्ण सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में चल रहा है अभी केतु का गोचर। यहाँ पर जिन चीजों की आपने बड़े लंबे समय से सोच रखा था कि मेरे को माता का सुख प्राप्त हो, मेरी माता मेरे पास आके रहे, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो आपसे छूटता जा रहा था या आप माता के पास नहीं जा पा रहे थे, तो यहाँ पर इन चीजों का अब थोड़े समय तक आपको और सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ चीजों में आपको राहत मिलेगी, जैसे कि आप लोगों को इस समय में आप सोच सकते हैं कि आपको मकान, वाहन, दुकान इत्यादि अगर खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो इस माह में उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव यानी कि प्रेम संतान के भाव की। तो इसके स्वामी शुक्र तो अभी वैसे ही उच्च के चल रहे हैं कर्म भाव में, तो यहाँ पर संतान से आपको उन्नति भी देखने को मिलेगी। संतान की शिक्षा से अगर आप चिंतित हैं तो उसकी भी चिंताएं इस आने वाले माह में समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जिन लोगों को संतान की लालसा थी, बड़े लंबे समय से सोच रहे थे, उनकी प्लानिंग इस आने वाले महीने में सक्सेसफुल हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति अभी आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि यहाँ पर रिश्ते जो हैं वो थोड़े से डगमगा सकते हैं। अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं तो कुछ धार्मिक अनुष्ठानों पर आपका जाने का योग बन सकता है। जीवन साथी के साथ में कुछ यात्राओं का अनुभव आप इस आने वाले समय में करेंगे। अब वो लोग जिनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, जिनकी कोई परेशानी चल रही है मैरिड लाइफ को लेकर, तो वो हमारे चैनल पर जाकर जीवन साथी के साथ कैसे अपने संबंध मधुर बनाएं, इससे जुड़ी हुई वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कर्म भाव के बारे में। कर्म भाव यानी कि कुंडली का 10वां भाव। सूर्य और शनि दोनों ही आएंगे आपके कर्म भाव में और एक साथ कितने सारे ग्रह आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। शुक्र, राहु, बुध, सूर्य, शनि, ये सारे ही ग्रह जब आपके कर्म भाव में आएंगे तो व्यवसाय के स्थल पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, बड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम कहें तो शनि का यहाँ राशि परिवर्तन भी हो रहा है, जो 2.5 साल के बाद होता है। तो शनि आपके कर्म भाव में आने के कारण आपको बहुत ज्यादा इस समय मेहनत करवाने वाले हैं। स्ट्रगल आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। 29 तारीख के बाद में आपको अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर कहीं न कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई परेशानियों को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अपने खाने पीने का पूर्ण ध्यान दीजिएगा। और छठे भाव के स्वामी मंगल भी अभी लगन में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो हेल्थ की सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है आपकी डाइट पर। इस समय में धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी जो रुचि बनेगी वो आपके जीवन साथी के साथ और आप एक पारिवारिक स्तर पर बनती हुई दिखाई देती है। जो लोग विदेशों से जुड़कर काम करते हैं उन लोगों को भी इस समय में आमदनी अच्छी हो सकती है। अच्छे पैसे की आप लोगों के इस समय योग बन सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। व्यक्तिगत अपनी कुंडली दिखवाने के लिए या फिर किसी प्रकार की सलाह लेने के लिए आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय मां।